नमस्कार साथियों, ए टू जेड क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हमने पिछली वीडियो में देखा था निर्गुण काव्य धारा, हिंदी साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग निर्गुण काव्य धारा देखे थे। अब आज हम लोग देखेंगे सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा क्या है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है। सगुण काव्य धारा में ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की गई है। और सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं। जो सगुण काव्य धारा होती है उसकी दो शाखाएं हैं, एक तो है रामाश्रयी शाखा और दूसरा है कृष्णाश्रयी शाखा। तो रामाश्रयी शाखा को हम लोग पहले देख लेते हैं। रामाश्रयी शाखा, इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते हैं। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी थे जो वो इस शाखा रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं को अब हम लोग देख लेते हैं। तो तुलसीदास और उनकी रचनाएं रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में है, ब्रज भाषा में गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, अग्नि परीक्षा, ये तुलसीदास जी की रचना है। अब हम लोग देख लेते हैं वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी को कट कर दीजिए। वाल्मीकि जी दूसरे कवि हैं जो कि रामायण संस्कृत भाषा में लिखे हैं। और रामानंद की रचना है राम आरती, नाभादास की रचना है भक्तमाल, केशवदास की रचना है रामचंद्रिका प्रबंध काव्य, नरहिस दास की रचना है विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ जो कि है, अग्रदास का है पौरुषेय रामायण, और ईश्वर दास जी का जो है भरत मिलाप, अंगद पैज। तो रामाश्रयी शाखा हो गया। अब हम लोग कृष्णाश्रयी शाखा को देखेंगे। कृष्णाश्रयी शाखा क्या है? इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। इस शाखा के जो कवि थे वो श्री कृष्ण की आराधना करते थे एवं उन्हें अपना आराध्य मानकर रचना करते थे। इस शाखा के प्रमुख प्रवर्तक जो थे वो वल्लभाचार्य जी थे। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी थे। और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं को अब हम लोग देख लेते हैं। तो प्रमुख कवि एक नंबर में है सूरदास। इनकी रचना सूर सागर जो कि ब्रज भाषा में है, साहित्य लहरी, सूर सरावली और भ्रम गीत। और दूसरे कवि जो हैं वो मीराबाई जी हैं। इनकी रचना गीत गोविंद, टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद। और तीसरे कवि रसखान जी हैं। इनकी रचना है प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, दान लीला। और नरोत्तम दास जी की रचना जो है वो है सुदामा चरित्र। और श्री भट्ट की रचना युगल शतक है। और कुंभन दास की रचना है फुटकल पद। कुंभन दास की रचना, रुक जाइए दिखा रहे हैं। कुंभन दास की रचना जो है वो है फुटकल पद। अष्टछाप के जो कवि हैं हम लोग उनको भी देख लेते हैं। तो अष्टछाप के कवि सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास, छीट स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास, ये अष्टछाप के कवि हैं। अब भक्तिकाल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक को देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक जगह कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये हमने एक जगह इकट्ठा किया है इसको। भक्तिकाल के प्रमुख संप्रदायक एवं उनके प्रवर्तक को हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरफ हम हेडिंग डाले हैं संप्रदायक या दर्शन, और संस्थापक या प्रवर्तक इस तरफ है। तो जो है अद्वैतवाद के जो है संस्थापक जो थे वो शंकराचार्य थे। द्वैतवाद के मध्वाचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजनाचार्य थे। द्वैतवाद के
निम्बाकार्याचार्य थे। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य थे। मीमांसा दर्शन के जैमिनी थे। सांख्य दर्शन के पतंजलि थे। एक मिनट, आप लोग को ये नहीं दिख रहा होगा, सांख्य दर्शन से हम लोग दिखा रहे हैं आगे थोड़ा। सांख्य दर्शन के पतंजलि जी थे संस्थापक, और न्याय दर्शन के गौतम जी थे। वैशेषिक दर्शन के कणाद थे। चरवाक दर्शन यानी लोकायत के जो है महायर सत्य थे। जैन दर्शन के स्याद्वाद जो था उस दर्शन के पार्श्वनाथ थे, जिसे जैन दर्शन भी कहते हैं। श्री संप्रदाय के रामानुजनाचार्य थे, और दादू पंथ के दादू दयाल जी थे। ये आपको भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय ये एक जगह हम इकट्ठा किए हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।